तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिस टॉपिक का नाम है अर्डुनियो। अर्डुनियो क्या होता है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग सकता है आपको, लेकिन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो IoT के अंदर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो पॉइंट कह रहा है कि अर्डुनियो इज एन ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म बेस्ड on simple software and hardware designed for building digital devices and interactive objects that can sense and control the physical world। यानी जो Arduino है एक प्रकार का ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो बेस्ड होता है एक सिंपल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे, जो डिजाइन होता है किसके लिए? बिल्ड करने के लिए डिजिटल डिवाइसेस को और इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो सेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं फिजिकल वर्ल्ड को। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज पॉपुलर फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट। यानी ये काफी पॉपुलर होता है, प्रोटोटाइप होता है जो डेवलपमेंट और अलग अलग जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट होता है इस पे काम करता है। ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करता है, रोबोटिक्स पे एंड अदर इमीडिएट सिस्टम पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कोर ऑफ Arduino कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर दैट कैन बी प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद सेंसर, मोटर्स, लाइट एंड अदर कंपोनेंट। यानी जो कोर होता है Arduino का वो कंसिस्ट करता है माइक्रो कंट्रोलर को, जो क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं इंटरनेट करने के लिए जो भी अलग अलग सेंसर्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, लाइट्स होते हैं और अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्लेटफॉर्म इज नॉन फॉर इट्स इजी ऑफ यूज। यानी जो प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग जानते हैं उसको उसको हम जानते हैं कि इसको यूज किया करना काफी आसान होता है। वाइडली कम्युनिटी सपोर्ट इसके अंदर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है एंड मेकिंग इट फेवरेट चॉइस फॉर बोथ बिगिनर एंड द प्रोफेशनल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग। यानी जो प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, उन दोनों के लिए एक बेहतर चॉइस ये होता है। की फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहला की फीचर्स है ओपन सोर्स। यानी ये क्या है? एक प्रकार का ओपन सोर्स है जो कि इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है। सारी चीजों को मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा छोटी छोटी चीजों को समझाने लग जाए तो वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? तो चीजें थोड़ी सी हमें बच के चल रही है कि नहीं? तो कोशिश करना है कि टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाए और ज्यादा ड्यूरेशन भी ना हो। दूसरा आपका आता है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड। यानी ये क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होता है और अलग अलग फंडामेंटल इसके दिए गए हैं। तीसरा आपका आता है इजी टू यूज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यानी आईडीई के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? इसको यूज करना काफी आसान होता है, काफी बेहतर होता है। चौथा आपका आता है हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी। यानी इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हार्डवेयर की वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी बेहतर होती है। पांचवा आपका आता है वाइड रेंज ऑफ कंपेटेबल शील्ड्स एंड मॉड्यूल्स। यानी ये क्या होता है? इसका जो रेंज होता है वाइड होता है और ये कंपेटेबल शील्ड होता है और मॉड्यूल्स होता है। छठा आपका आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म और सातवां आता है एक्सटेंसिव कम्युनिटी सपोर्ट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आता है Arduino बोर्ड टाइप्स। यानी ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पे सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर Arduino बोर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है Arduino Uno। ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज्ड Arduino बोर्ड्स। यानी ये काफी पॉपुलर वाइडली यूज्ड Arduino बोर्ड्स है और ये बेस्ड होता है 80 मेगा 3 to 8 माइक्रो कंट्रोलर पे। ओके, और 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस इसके अंदर होते हैं, 6 एनालॉग इनपुट्स होते हैं और यूएसबी कनेक्शन होता है एंड सो ऑन होते हैं। ओके, दूसरा आपका आता है Arduino मेगा। इसके अंदर क्या होता है? ये बेस्ड होता है जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है इसका जो 80 मेगा 2560 माइक्रो कंट्रोलर होता है और ये ऑफर करता है मोर पिंस को और मेमोरी कंपेयर टू द Arduino Uno। इसमें 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होते हैं और 16 एनालॉग इनपुट्स होते हैं। ये सूटेबल होता है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस होते हैं। तीसरा आपका आता है Arduino Nano। इसकी हम बात करें तो ये कॉम्पैक्ट वर्जन होता है Arduino Uno का और ये बेस्ड होता है 80 मेगा 3 to 8 माइक्रो कंट्रोलर पे और ये आइडल होता है, ये काफी मतलब स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द अनदर और ये ब्रोडेड बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। चौथा आपका आता है Arduino Leonardo। ओके, तो इसकी हम बात करें तो इसमें 3 पॉइंट आपके सामने दिया गया है, वही 3 पॉइंट है। इसका जो बेस्ट होता है वो 80 मेगा 32U4 माइक्रो कंट्रोलर होता है और ये इंक्लूड करता है बिल्ट इन यूएसबी कनेक्शंस को, जो क्या करता है? मेकिंग इट अपीयर्स एज अ माउस, कीबोर्ड एंड और अदर यूएसबी डिवाइसेस के अंदर आती हैं। ये सूटेबल होता है इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर करता है यूएसबी डिवाइस इमोल्यूशन को। ओके, पांचवा आपका आता है Arduino Audio। इसके अंदर पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं। छठा आपका आता है Arduino MRK सीरीज, इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं और लास्ट आपका आता है Arduino Pro Mini। ओके, इसके अंदर दिए गए हैं। अब यहाँ पे आता है Arduino प्रोग्रामिंग। इसी टॉपिक के अंदर हमें ये डिस्कस करना है। तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है लेकिन फिलहाल टॉपिक के अंदर पढ़ना है तो आपको लिखना पड़ेगा। ये प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसके अंदर यूज होते हैं, सारे यूज के फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए हैं और एग्जाम्पल को बखूबी आपको अच्छी तरीके से लिख के आना एग्जामिनेशन में, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी आपके नंबर काटे ना।
अब यहाँ पे हम आर्डुइनो शिल्ड एंड मॉड्यूल्स की हम बात करें तो यहाँ पे उसके जो फंक्शनैलिटीज हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला आर्डुइनो मोटर शिल्ड, आर्डुइनो वाईफाई ब्लूटूथ शिल्ड, दूसरा आपका आता है आर्डुइनो इथरनेट शिल्ड, उसके बाद आपका आता है आर्डुइनो जीपीएस शिल्ड, आर्डुइनो रिले शिल्ड, 6 आपका आता है आर्डुइनो सेंसर मॉड्यूल्स। ओके, इसके अलग अलग फंडामेंटल्स मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन आता है जो कि आर्डुइनो के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन आता है होम ऑटोमेशन, यानी होम ऑटोमेशन के अंदर इसका यूज होता है। आईओटी प्रोजेक्ट के अंदर इसका यूज होता है, रोबोटिक्स के अंदर यूज होता है, वेरेबल डिवाइसेस के अंदर इसका यूज होता है, प्रोटोटाइपिंग एंड एजुकेशन के लिए इसका यूज होता है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, और आर्ट एंड इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन के लिए इसका यूज होता है। तो अलग अलग फंडामेंटल यहाँ पे दिए गए हैं। तो आई होप ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।